तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ अ पार्ट। तो ये वीडियो है सीयूटी के रिलेटेड, तो सीयूटी एग्ज़ाम के रिलेटेड, जिसमें मैं अपने पेपर के बारे में रिव्यू दूंगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, कल मेरा पेपर था 19 मई को, शिफ्ट 1 थी और सब्जेक्ट मेरे थे पीसीएम, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। तो मैं इसके बारे में रिव्यूज़ देना चाहूँगी। तो हाँ गाइस, मेरा पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, बट मॉडरेट भी नहीं कह सकते, वो थोड़ा सा मॉडरेट से भी थोड़ा सा ऊपर था। तो क्या हुआ था गाइस, हमारी हुई थी एंट्री। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी एंट्री हुई थी, उसके बाद हमारी हुई थी चेकिंग, और उसके बाद हम अपनी जगह पर जाकर बैठ गए थे। 2-3 मिनट के लिए तो ऐसे ही रहा था। उसके बाद हमारा हुआ था एग्ज़ाम स्टार्ट। जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, सबसे पहला पेपर मेरा था मैथ्स का। तो मैथ्स में मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि जैसे ही मैंने एग्ज़ाम को देखा, मुझे लगा कि इसमें से 15 क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस कहाँ पर है। सो आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड, जिस वजह से मुझे मैम से पूछना पड़ा। वहाँ पर एक टीचर थी, तो मतलब बहुत सारे टीचर्स थे जो राउंड पर थे। तो मैंने एक मैम से कहा कि इसमें जो 15 क्वेश्चन है उसके बाकी क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि इस बटन पर, लाइक सेक्शन B1, मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स पर क्लिक किया। सो मुझे वो जो क्वेश्चन थे वो आ गए। तो उन क्वेश्चंस को किया, उस उतने में मेरे 5 मिनट्स जो थे वो वेस्ट हो गए, जिस वजह से मेरे को जल्दी अब मैं दिमाग वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, जिस वजह से मुझे जल्दी क्वेश्चंस करने थे। तो मैंने सारे क्वेश्चन जो थे वो जल्दी किए। एंड उसमें से मैं ये भी बताऊंगी कि मैथ में कौन से चैप्टर के रिलेटेड मेरे पास जो मेरे जो उस पर कंप्यूटर पे थे जो क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आए थे वो आए थे, कुछ क्राफ्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। लीनियर प्रोग्रामिंग के रिलेटेड एक चैप्टर था। सो वो जो चैप्टर था लीनियर प्रोग्रामिंग के रिलेटेड था। और उसके बाद मेरे पास चैप्टर्स थे लाइक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में से। तो मेनली बस मेरे को तो दिखा ही नहीं कि आया भी था कि नहीं आया था। और क्वेश्चंस थोड़े से कह सकते हैं कि जब नर्वस इतने होते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये कौन से चैप्टर से आ गया, ये कौन से चैप्टर से आ गया। तो ये सब भी चीज़ मेरे साथ रही थी। और 3 क्वेश्चन मेरे आए थे मैथ में इंटीग्रल से, जिसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग आए थे। और उसमें अगर आप परफेक्ट कर सकते हो तो करना ज़रूर। मैंने तो किया था, मतलब मैंने तो सिर्फ क्वेश्चंस पे भी ध्यान दिया था एंड ऑप्शंस पे भी ध्यान दिया था, जिस वजह से मैंने तो अटैम्प्ट सही से कर लिया। बट या इसमें गलती मत कर देना। उसके बाद हमारी बात करते हैं, बाकी क्वेश्चंस तो ठीक ही थे, थोड़े से 1-2 थे जो इजी थे। जो इजी बने वो बने हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग की वजह से, क्योंकि अगर हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग अगर आप लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर को अच्छे से करते हो तो आप भी मैथ्स को क्लियर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। हमारा उसके बाद आता है, मेरा जैसे ही टाइम ओवर हुआ तो मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट हो गया, जो था केमिस्ट्री, नहीं फिज़िक्स का था। हाँ सच, फिज़िक्स का था। तो फिज़िक्स में क्या हुआ, सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का था। एंड आई एम जस्ट कन्फ्यूजिंग कि उसमें एंगल के बारे में, एंगल था मतलब जैसे कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी लाइक ग्लास और थिन ग्लास का था, जिसमें मेरे से पूछ रहा कि इसका एंगल है 60 डिग्री, एंड लाइक मुझे बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट। तो मैं जस्ट कन्फ्यूज है ना, मुझे वो यूट्यूब पे एक क्वेश्चन याद आ गया था, जिस वजह से जो फिजिक्स वाले सर ने करवाया था, आई थिंक CUT अड्डा से मैंने वो किया था। तो वो जो क्वेश्चन था वो मैंने किया एंड आई जस्ट आंसर इट लाइक
जो उसका आंसर था मैंने वो कर दिया। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आए, अल्टरनेटिव करंट के बारे में आया था क्वेश्चन। एंड उसके बाद लाइक वो मैच द फ्लोइंग तो बहुत थी उसमें, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो मैच ऑफ द फ्लोइंग पर थे। एंड न्यूमेरिकल की बात करें, न्यूमेरिकल भी थे। एंड आई थिंक 15-20 क्वेश्चंस जो थे वो न्यूमेरिकल कवर कर रहा था। और रे ऑप्टिक्स पे में से भी 5 क्वेश्चंस आए थे। एंड वेव ऑप्टिक्स में जो हाइगन प्रिंसिपल था उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। एंड और एटम्स न्यूक्ली अगर आप अच्छे से करते हो तो उसमें आप टॉप कर सकते हो। लाइक एटम्स और न्यूक्लियस में से क्वेश्चन आए थे। एंड वेवलेंथ के बारे में पूछा गया था। वही क्वेश्चन थे जो मतलब ऐसे नॉर्मल यूट्यूब में मिल जाएंगे, बट उसके अलावा भी थोड़े से थे कि जो मैं वेबसाइट्स पे देखे, यूट्यूब चैनल्स पे देखे, वहाँ कहीं पर नहीं थे। लाइक कोई मेटल्स के बारे में पूछा गया था, वो भी मेरे से हो गया था। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। लाइक हमारा मैथ्स भी हो गया, फिज़िक्स भी हो गया। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री में क्या हालत है। एंड लाइक फिज़िक्स में तो फिर भी थोड़ा सा हो गया था कि भाई थोड़ा सा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम कम है, तो मैंने कर लिया था। एंड आई जस्ट रिमेंबर कि मैंने थैंक गॉड कि मैंने लाइक फिज़िक्स का पेपर स्टार्ट हुआ, मैंने मैथ्स पे ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने केमिस्ट्री का किया। केमिस्ट्री में भी पेपर ठीक ही था, मैं ना ज़्यादा अच्छा कहूँगी और ना ही ज़्यादा बुरा कहूँगी, मॉडरेट ही था। जैसा उन्होंने पेपर बनाया था वैसा मेरा रिएक्शन था। लाइक सारे क्वेश्चंस कहें तो कहीं से भी नहीं लग रहे थे। एंड हाँ, ज़्यादातर क्वेश्चन ऑर्गेनिक्स में के चैप्टर में से आए थे। लाइक अल्कोहल एल्डिहाइड वाले से पूछे गए थे। एंड लाइक कि अगर हम ऐसे लेते हैं कोई एरोमेटिक क्या था यार, भूल गई, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था, उसको हम किसी रिएजेंट में डालते हैं तो वो क्या रिएक्शन देगा, लाइक कौन सा रिएजेंट बनेगा या फिर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे सब क्वेश्चन थे। उसके बाद उसमें भी मैच द फ्लोइंग बहुत ज़्यादा थी। और चैप्टर 2 जो इलेक्ट्रोलिटिक या फिर क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, उसमें से भी 1 या फिर 2 क्वेश्चन थे। एंड रेट ऑफ द फ्लोइंग जो रेट ऑफ द रिएक्शन था वो भी आया था। एंड बाकी मुझे नहीं लगता कि उसमें से ज़्यादा खास कुछ आया था। हाँ, कोऑर्डिनेशंस चैप्टर में से 1-2 क्वेश्चन थे जो आए थे। लाइक कि मतलब DSF लॉग में से पूछे गए थे क्वेश्चंस, वो भी 1-2 थे, मतलब पॉइंट्स में ही थे। एंड यही सब था। जैसे केमिस्ट्री का तो मैंने पूरा कवर कर लिया था, टाइम ओवर हो गया था। उसके बाद चेकिंग भी थी, चेक भी करा अच्छे से, सारे क्वेश्चन देखे। बस 20 क्वेश्चन चेक करने बाकी थे। लाइक मैंने सब कुछ चेक तो कर लिया था ध्यान से, लाइक ऊपर से सब चेक करे, बट नॉट डीपली, बट आई हैव चेक्ड ऑल। सो गाइस, मेरा एक्सपीरियंस जो था CUET को लेकर, वो मतलब ये था कि ठीक ही होगा, मतलब जैसा सोचा था ना वैसा कुछ हद तक नहीं था, बट ठीक ही था। लाइक अगर हम केमिस्ट्री के लेकर बात करें तो भी ठीक ही था। अगर उसमें से ना लाइक कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन तो शायद मुझसे हो पाए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि हाँ इजी, वो पहले भी कर चुके हैं। फिज़िक्स में था कि भाई थोड़ा सा अलग था, बट थ्योरी वाइज अगर देखें या फिर फॉर्मूला वाइज देखें तो सब कुछ सॉर्टेड था। एंड मैथ में भी अगर आपका इंटीग्रल अगर थोड़ा सा सही है तो हो जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग, इंटीग्रल्स और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे के भी क्वेश्चंस पूछे थे। उसमें
ट्रू भी पूछा था कि लाइक ये आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि इसमें से ट्रू कौन से हैं वो भी बताने हैं। लाइक ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो ये सब था मेरे जो एग्ज़ाम का रिव्यू। एंड आई से कि सब कुछ ठीक ही था। लाइक अगर जब आपको फर्स्ट टाइम ये जो रिव्यू मिलता है तो आपको पता चलता है कि लाइक ऐसे पेपर होते हैं और ऐसे। एंड वहाँ पर अगर टाइम शुरू हो गया ना तो अपनी स्पीड को बहुत तेज़ रखना पड़ता है, बहुत तेज़, कि 20 मिनट भी ऐसे चुटकियों में जाते हैं, चुटकियों में। मतलब मेरे को भी ऐसा हो गया था कि भाई मैं अभी जैसे मैं फ़ोन पे अगर मॉक टेस्ट लगाती थी तो उसमें ऐसा लगता था कि क्वेश्चन कर रही हूँ उसमें टाइमर थोड़ा आराम से चलता है, बट वहाँ पे जब बैठते हैं ना तो टाइमर इतनी तेज़ चलता है कि पता ही नहीं चलता टाइमर कितनी तेज़ चलता है। तो इस बात का ध्यान रखना, स्पीड अपनी हाई रखना जितनी रख सकते हो, हाई से हाई। मतलब मान के चलो अगर आपका 60 मिनट का पेपर है ना, आप सारे क्वेश्चन नहीं होते तो उसमें से 30 क्वेश्चन कर दो और बाकी उस 30 क्वेश्चन को अच्छे से चेक करो कि आपने लाइक 30 क्वेश्चन को करने में आपको 30 मिनट लगे तो 20 मिनट्स ऐसा रखो कि 20 या फिर 30 मिनट्स उन्हें चेक करने में रखो ताकि मार्क्स भी सेफ हों। और एंड मेरा एग्ज़ाम रिव्यू वो जब रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा। बाकी सब ठीक था, इतना भी बुरा नहीं था और ना ही मैं इतना अच्छा कहूँगी। मतलब एवरेज से थोड़ा सा ऊपर भी नहीं कह सकते, एवरेज से नीचे भी नहीं कह सकते। हाँ वो तो अगर रिज़ल्ट आएगा तो तब पता चल ही जाएगा। तो ठीक है गाइस, तो इसी वीडियो के साथ रहना और इसी चैनल के साथ न्यू वीडियो एक आने वाली है। आई थिंक मैं फ्राइडे या फिर जब मे बी जब मेरा GAT और इंग्लिश का पेपर होगा तब मैं ये रिव्यू दूँगी, बट तब तक तो हमारे सबके पेपर हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।